अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे आप लोग? वेलकम टू द न्यू लेक्चर इंटरेस्टिंग अबाउट चार्ज। यानी आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को कैसे ला सकते, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और चार्ज तो सब जानते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। चार्ज जिस तरह मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज भी क्या है? चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आज हम बॉडीज के ऊपर दो डिफरेंट तरीकों से चार्ज को इंड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एक है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम दोनों तरीकों से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को एक के जरिए से प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे के जरिए से इंड्यूस करेंगे। फर्क है दोनों में। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने का ऐसा तरीका जिसके अंदर जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं या हम दोनों बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होकर दूसरी बॉडी गेन करती है। यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होगी उस पर आएगी पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी उस पर आएगी नेगेटिव चार्ज। ऐसे प्रोसेस को हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं और ये इफेक्ट हम डेली लाइफ में अमूमन एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम हमारा हाथ किसी बॉडी के साथ टच तो हमें शॉक फील होता है क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी और आपके हाथ टच करने से वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्राइबो लफ्ज ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड ट्राइबोस से, जिसका मतलब है रबिंग। अगर हम रबिंग बोले सही है, वरना हम डायरेक्ट कंटेक्ट भी बोल सकते हैं। अमूमन रबिंग नहीं होता, जब आप कंटेक्ट भी करते हैं तब भी होता है, लेकिन इसका मेन मकसद रबिंग है, ग्रीक वर्ड। अब ये क्या है? A type of contact electrification. Electrification is the process of producing charge on a body. What is electrification? Process of producing charge on a body is electrification. So a type of contact electrification. What contact? There must be a direct contact between two bodies in which certain material, खास material, हर material नहीं होता ये, become electrically charged after coming into contact with different materials by losing or gaining electrons. जब दो bodies एक दूसरे के साथ contact में आते हैं या हम इनको रब करते हैं, रब, जिस तरह ये रबिंग हो रही है। अब इस रबिंग की वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो जिस बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज किया उस पर आएगी पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उस पर आएगी नेगेटिव चार्ज। सच अ प्रोसेस इज नोन एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी इनकाउंटर इन डेली लाइफ। आप अमूमन आम जिंदगी में जहां पर आपको शॉक फील होता है, थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा झटका आप फील करते हो, वो किस वजह से होता है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। आप किसी के साथ अपने हाथ को टच करते हैं तो या तो हाथ इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, या तो वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन। तो उस बॉडी के ऊपर बिजली थी, कौन सी? स्टैटिक, रुकी हुई, वो अब डायरेक्ट कंटेक्ट आने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चली जाती है तो आप शॉक फील करते हैं। This is called triboelectric effect. अब एग्जांपल, by rubbing balloon with ears. इसको पहले साइड पर रखते हैं, पहले हम सीरीज को पढ़ते हैं। मैंने कहा था खास सर्टेन मटेरियल। अब उन मटेरियल्स में से हमने थोड़े से यहां पर लिखे, इसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये क्या है? ये वो मटेरियल्स है जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने से या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या तो गेन कर रहे हैं। ऐसे मटेरियल्स को जिसका जिस सीरीज आपने बनाए वो है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अब इसमें रैबिट फ्यूर है, ग्लास है, ह्यूमन एयर है, नाइलॉन है, वूल है, या इनके सब प्लास्टिक है।
यहां पर पॉलिस्टर है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, सिलिकॉन, एम्बर, ईटीसी। इनके सब क्या लिखा है? नेगेटिव। अब इसका मकसद क्या है? इस सीरीज में जितना मटेरियल ऊपर की तरफ हो उतना ही इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्या मसला है? ये अलग टॉपिक है, ये डिफरेंट, ये सरफेस एरिया के रफनेस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट वजूहत हो सकती है इसके। हम इसके अंदर नहीं जाते डीप में। मतलब इस सीरीज में जितना ये ऊपर होगा, ऊपर इस सीरीज के अंदर अगर कोई मटेरियल ऊपर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा होगी, तो गेन करेगी पॉजिटिव चार्ज। और जितनी ये मटेरियल्स इस सीरीज में नीचे की तरफ होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा। जिस तरह ये जो मटेरियल ऊपर तक है ये पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, और जो नीचे नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो हमने इनमें से दो, ह्यूमन एयर एंड बैलून, ये यहां पर लिखा है। अच्छा इधर देखें, जब हम बैलून को एयर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है? ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? इसमें ह्यूमन एयर चूंकि पॉजिटिव साइड पर है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। आपने देखा भी होगा जब आप बैलून को अपने एज के ऊपर ऐसे ऐसे करके रब करते हैं तो आपकी जो एज है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्यों? दो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बाल ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। क्यों? इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आ गया? बिकॉज योर एयर्स आर लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब दे टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन आकर बैलून के ऊपर, तो क्या ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? तो बैलून आपके इसके साथ चिपकी होगी, ये चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। Such effect is known as triboelectric effect, in which there must be a direct contact between two objects to transfer charges to reduce static electricity is known as triboelectric effect. The next one, दूसरा, electrostatic induction. ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडीज को कंटेक्ट करना ये जरूरी नहीं है, बॉडीज को नॉन कंटेक्ट, देयर मस्ट नो बी एनी कंटेक्ट, मतलब दो बॉडीज के दरमियान कंटेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये कौन सा प्रोसेस है? इंडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस विदाउट कंटेक्ट। लेट सपोज ये एक चार्ज बॉडी, इसके पर माइनस चार्ज है, आप प्लस भी लिख सकते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टर, ये कौन होते हैं? कंडक्टर्स। क्या होते हैं? कंडक्टर्स। इनके ऊपर हमने एक इंसुलेशन दी। इंसुलेशन क्यों दिए? क्योंकि ये इंसुलेशन इस कंडक्टर को जब ये चार्ज होगी तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स इसको महफूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोरोना डिस्चार्ज, इसकी हवा होती है, वो हवा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। वो अलग टॉपिक है, हमारा मकसद नहीं है वो, मकसद सिर्फ इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करना। जब आप इस चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लाते हो तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको प्लस भी मान सकते हैं। हमने क्या मान लिया इनको? नेगेटिव बॉन्ड चार्ज बॉडी है, दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। जब ये बॉडी इस बॉडी के नजदीक आती है तो बताइए क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? अब दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि माइनस माइनस रिपेल ईच अदर, जिस तरह प्लस प्लस रिपेल, but plus minus attract each other. So these electrons are repelled. अब ये कहां जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स आकर इस कंडक्टर से दूर इनके ऊपर ये स्टोर होंगे। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो दिस साइड इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस साइड इज पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन देयर इज नो एनी कंटैक्ट। अगर आप इस बॉडी को इससे दूर ले जाओगे तब ये इलेक्ट्रॉन्स वो फिर दोबारा यहां से आकर मिक्स, द बॉडी इज नाउ नॉट चार्ज, स्टिल द बॉडी, ऑल बॉडी इज न्यूट्रल स्टिल, क्योंकि जितनी नेगेटिव चार्ज उतनी पॉजिटिव चार्जेस है। सो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज फिर भी नहीं है, लेकिन
एक ईंट के ऊपर नेगेटिव, दूसरे ईंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. सच अ प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इन विच their charge is induced without any direct contact in the presence of another charged body. Such process is electrostatic induction. अच्छा पढ़ते हैं. The process of inducing opposite charges plus minus at the opposite ends, one end another end of a conductor. कौन सा होता है कंडक्टर? इंसुलेटेड, ऊपर इंसुलेशन होता है. In the presence of another charged body is called electrostatic induction. ये थे हमारे आज के दो मेन कंसेप्ट्स जिसके अंदर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यार अन्य किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया तो किन किन तरीकों से. हम अमूमन दो तरीकों से, मेनली दो तरीकों से, एक होता है कंटैक्ट, एक होता है नॉन कंटैक्ट. जो नॉन कंटैक्ट प्रोसेस है इसको तो आप इंडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. और जो कंटैक्ट प्रोसेस है उसको साइंस में, फिजिक्स में हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. इन दो तरीकों से हम बॉडीज के ऊपर चार्ज को स्टोर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. फिर भी अगर कुछ मसला है, मुश्किल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.